डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में संस्कृत विषय में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्तुति पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको पढ़ाया कि एक बालक ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कह रहा है कि हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि आपके द्वारा ही इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पुष्पों का निर्माण हुआ, चंद्रमा शीतल हुआ और पृथ्वी का निर्माण हुआ, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस तरह से एक बालक ईश्वर को प्रणाम करते हुए कह रहा है कि एन माने जिसने शुक्ली कृतो हंसो लवण कृतो महोदधे सहस्रांशु कृतः सूर्यस्य तस्मै सर्वात्मनि नमः। एन माने जिसने शुक्लीकृत किया, हंसो माने हंस के लिए, शुक्ल कहते हैं सफ़ेद, जिसने सफ़ेद हंस को बनाया। लवणिकितो महोदधि महाउदधि, महा माने बहुत अधिक, दधि माने जल को धारण करने वाले अर्थात समुद्र। जिसने लवण कितो माने किया, लवण किया, लवण का अर्थ होता है नमकीन, जिसने समुद्र को नमकीन बनाया, जिसने हंस को सफ़ेद बनाया। सहस्रांशु कृतः सूर्यस्य, सूर्य माने सूर्य को, कृता माने किया, सहस्रांशु माने सैकड़ों किरणों वाला, जिसने सैकड़ों किरणों वाला सूर्य को बनाया। तस्मै माने उस सर्वात्मने माने परमात्मा के लिए, नमः माने नमस्कार है, उस परमात्मा के लिए मेरा नमस्कार है। जिसने हंस को सफ़ेद बनाया, जिसने समुद्र को खारा बनाया, जिसने सूर्य को हजारों किरणों वाला बनाया, ऐसे उस परमात्मा के लिए मेरा नमस्कार है। अगला श्लोक है वंदा पिता महाकाशो पूज्या माता वसुंधरा ध्येयं सदा परमं परब्रह्म येन इदं धैर्यं ते अखिलम। बंदा माने वंदनीय है, पिता माने पिता, महाकाशो महान आकाश, महान आकाश पिता के समान वंदनीय है। पूज्या माता वसुंधरा, पूज्या माने पूजनीय है, माता माने माता के समान, वसुंधरा माने पृथ्वी, माता के समान पृथ्वी पूजनीय है। महान आकाश पिता के समान वंदनीय है। ध्येयम सदा परब्रह्म, ऐसा परब्रह्म ध्येय माने धारण करने योग्य है। येन इदम धैर्यतम अखिलम, येन माने जो, इदम माने इसे, धारित माने धारण किए हुए है, अखिलम माने संपूर्ण, जिसे संपूर्ण धारण किए हुए है, ऐसे परब्रह्म हमेशा ध्यान करने योग्य है। ऐसा परब्रह्म हमेशा ध्यान करने योग्य है जो इन सब को धारण किए हुए हैं, जो महान आकाश के लिए, वसुंधरा के लिए धारण किए हुए हैं, ऐसे परमात्मा हमेशा ध्यान करने योग्य हैं। वंदा पिता महाआकाशो, वंदा माने वंदनीय है, पिता माने पिता के समान, महाआकाशो माने महान आकाश, महान आकाश, आकाश महान पिता के समान वंदनीय है। पूज्य माता वसुंधरा, पूज्य माने पूजनीय है, माता माने माता के समान, वसुंधरा माने पृथ्वी, पृथ्वी माता के समान पूजनीय है। ध्येयम ध्यान करने योग्य है, सदा माने हमेशा, परब्रह्म परमात्मा, ऐसा परमात्मा ध्यान करने योग्य है। येन माने जिस, जो, इदम माने इसके लिए, धार्यते माने धारण किए हुए हैं, अखिलम माने संपूर्ण, जो इस संपूर्ण को धारण किए हुए हैं, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण किए हुए हैं, ऐसा परमात्मा ध्यान करने योग्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये श्लोक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुखकारी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे माने सभी, भवन्तु माने होवें, सुखिनः माने सुखी, सभी सुखी होवें। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे माने सभी, सन्तु माने होवें, निरामया माने निरोगी, सभी निरोगी होवें, सभी सुखी होवें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे माने सभी का, भद्राणि माने कल्याण, पश्यन्तु माने हो, सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत, माँ कश्चित् नहीं हो, दुःख भाग भवेत, दुख का भाग, किसी को तनिक भी दुख का भाग ना हो, अर्थात किसी के लिए इस संसार में दुख ना हो।
सभी सुखी होवें, सभी निरोगी होवें, सभी का कल्याण हो, इस संसार में दुख का कोई भी भाग ना हो, किसी को कोई भी दुख ना हो। इस तरह से मैंने आपको इस चैप्टर के श्लोकों को अच्छी तरह से समझा दिया। मुझे विश्वास है कि आपने इन श्लोकों के अर्थ को अच्छी तरह से समझा होगा। अब मैं आपको इन श्लोकों के अर्थों को लिखाऊंगा, जिसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे।